जब सीता माँ पर उंगलियां उठाई गईं, तो क्या सीता माँ और राम का कोई दोष था? उंगलियां तो कोई भी उठा सकता है, समाज ने उठाई। अच्छा, अब सवाल यह खड़ा हुआ कि राम जी चाहते तो उंगली उठाने वालों को फांसी देते। क्यों? धोबी ने कहा कि सीता रावण के घर रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी चाहते तो धोबी को फांसी की सजा देते। क्यों मैया? मैया, राम जी चाहते तो धोबी को फांसी की, बोलो मेरी माँ, राम जी चाहते तो धोबी को फांसी की सजा दे सकते थे कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो राम जी ने फांसी की सजा देना सही था कि गलत था? धोबी को फांसी का दंड देना सही था कि गलत था? क्यों? धोबी को फांसी देना सही था। क्यों भैया? यदि धोबी को फांसी देते ना, तो सीता पर लगा आरोप और गहरा हो जाता कि देखो, जिसने बोला राम जी ने उसे मरवा दिया। इसलिए धोबी को कुछ कह नहीं सकते थे, जनता को क्या कहें। अच्छा, एक बात बताओ कि किसी और के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना, क्या यह सही था? जोर से। तो राम गलत है कि सही है? जोर से। राम ने सीता मां को निकालकर वनवास भेजकर राम ने गलत किया कि सही किया? राम ने गलत किया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि राम ने सीता मां के साथ गलत किया, वनवास भेज दिया? कौन कौन गलत मानता है? मानते हो? नहीं, क्योंकि राम ने वनवास भेजा ही नहीं। अब आप कहोगे कि किसी के कहने से राम को वनवास नहीं भेजना चाहिए था। अरे भाई, उस समय राम सीता मां के केवल पति नहीं थे। उस समय राम केवल पति होते तो किसी के कहने से आप अपनी पत्नी को थोड़ी वनवास भेजते हैं। उस समय राम राजा थे। राम क्या थे? और राजा कौन सा अच्छा होता है? जो प्रजा की बात माने वो, या प्रजा की बात ना माने वो? कौन सा राजा अच्छा होता है? जो प्रजा की बात। तो राम ने प्रजा की बात मानी। राम जी कह रहे हैं कि प्रजा से ज्यादा, परिवार से ज्यादा मैं प्रजा का महत्व रखता हूं। इसलिए राम जैसा राजा जो प्रजा की सुनता हो, राम जैसे राजा की कल्पना की जाती है। सुनो, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और सीता मैया को वनवास भेजते हैं। वनवास में लवकुश का प्राकट्य होता है। लवकुश को शिक्षा महर्षि वाल्मीकि जी देते हैं और इस तरह से सीता मां का वनवास हुआ। सीता मां के वनवास की एक पद्म पुराण में घटना है, वो घटना मैं आपको सुनाऊं। बहुत ध्यान से और सावधानी से सुनिए, सावधान होकर सुनिए। बात ये थी कि जब भगवान माता सीता जब छोटी सी थी, तो एक दिन क्या हुआ कि माता सीता बगीचे में अपनी सखियों के साथ गईं। वहां पर एक तोती और एक तोता आया। तोती बहुत अच्छी कथा कह रही थी राम जी की, तोते को सुना रही थी। अब तोती ने इतनी अच्छी कथा सुनाई, इतनी अच्छी कथा सुनाई कि सीता मैया को लगा ये तो मेरी कथा है। तो सीता मैया पीछे से गई और तोती को पकड़ कर ले आई। सोने का पिंजरा बनाया, डाल दिया। तोती चिल्लाई, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति से दूर ना करो। पर सीता मां ने एक ना सुना। कहा तू जो खाएगी मैं दूंगी, जैसा रहेगी वैसा रखूंगी, बस तू मुझे रोज राम की कथा सुना। तोती बोली मैं कथा सुनाऊंगी बहन, मुझे आजाद कर दो, मेरा जी नहीं लग रहा पिंजरे में, मैं मर जाऊंगी। बेचारी तोती की बात सीता मां ने नहीं सुनी और तोती पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता, जैसे मेरी पत्नी को तुमने गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता उसकी बद्दुआएं निकली, श्राप